हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी? आप कह रहे हो मैम आप आईपी मैट की बात कैसे कर रहे हो? बोर्ड्स का इतना प्रेशर है, एग्जाम सर पर है। हाउ डू वी मैनेज आईपी मैट? बोर्ड्स का भी तो परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट है। तो आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो है कि आपको जनवरी से लेकर मई तक का क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, कैसे बोर्ड पे अपना पूरा फोकस करते हुए आईपी मैट की प्रिपरेशन को भी बैलेंस करना है, और पोस्ट बोर्ड्स कैसे धुआंधार तैयारी करनी है सो दैट यू आर एबल टू कम आउट with flying colors in your IP MAT exam. My name is Juhi Narula. Let's get started. In this quick video, we are going to talk about how to prepare for IP MAT from January till May, considering your board exams as well. तो देखिए, सबसे पहले तो ये रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है कि हमारा फोकस ऑफ कोर्स बोर्ड्स पे ही रहेगा. वी हैव टू प्रायोरिटाइज बोर्ड्स बट वी हैव टू स्टिल वर्क टू बी इन मोमेंटम विद आईपी मैट, राइट? तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा मोमेंटम किसी तरह से बना रहे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स आवर फोकस वुड बी टू अग्रेसिवली स्टडी ऑन आवर सब्जेक्ट्स विच विल बी टेस्टेड इन आवर बोर्ड एग्जाम्स. तो सबसे पहले आप बोर्ड प्रिपरेशन को 5 से 6 घंटा और इससे जितना ज़्यादा आपको ज़रूरत लगती है ज़रूर दीजिए. आईपी मैट की प्रिपरेशन आपको लाइट रखनी है, राइट? डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अगर आईपी मैट पे ज़्यादा टाइम देंगे तो बोर्ड की परफॉर्मेंस आपकी इम्पैक्ट करेगी एंड यू विल बी ऑलवेज वरिड अबाउट इट. सो आईपी मैट वी आर गोइंग टू कीप ऑन अ लाइटर साइड, वेयर इफ पॉसिबल ट्राई टू एटलीस्ट गिव 1 hour ऑन एवरीडे बेसिस, जहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करते रहिए, राइट? अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, और यू कुड सॉल्व 10 to 15 क्वेश्चंस डेली फ्रॉम ईच टॉपिक, राइट? तो अगर आपने एक दिन अर्थमेटिक पिक किया, अगले दिन ज्योमेट्री पिक कर लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और आप स्टैंडर्ड सोर्सेज जो हैं इन टर्म्स ऑफ योर डीपीपी एंड योर CBSE books, you could refer those questions, but keep a momentum so that you know what these topics are about, what sort of questions come. कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबा गैप देने से आप सारे कॉन्सेप्ट्स ही भूल जाते हैं, एंड देन यू हैव टू रिवाइज, ब्रश अप टू गेट बैक इन मोमेंटम. बस वो मोमेंटम मेंटेन रहे, हमारा फोकस वही है. गोइंग फॉरवर्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी, राइट, ये क्रूशल है कि आप 2 से 3 एडिटोरियल्स एवरी डे पढ़ते रहें. दैट मीन्स इफ यू डू नॉट हैव टाइम, मे बी 1 आर्टिकल इज सफिशिएंट, राइट? अगर बिल्कुल फंसे हुए हैं, देयर कैन बी एग्जाम्स विच आर वेरी डिफिकल्ट. अगले दिन केमिस्ट्री का एग्जाम है, आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है तो आप कुछ दिन मिस कर सकते हैं, पर एक आर्टिकल पढ़ना इज लाइक गिविंग योर सेल्फ ब्रीदर, एंड दैट्स समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. से आप थक गए और आप इंस्टाग्राम करने की बजाय एक आर्टिकल पढ़ लीजिए, वो आपको आपके सब्जेक्ट से रिलीफ भी दे देगा, आपकी आईपी मैट प्रिपरेशन को मोमेंटम भी दे देगा, राइट? सो जैसे बोलते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे. सो 5 से 10 नए वर्ड्स कोशिश करिए बिल्ड करते रहें, और 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 5 से 10 ग्रामर के, पैरा जम्बल्स, पैरा समरी के क्वेश्चन यू कैन डू ऑन वीकली बेसिस, राइट? सो आई एम नॉट गिविंग यू अ डेली बेसिस का टारगेट. So you have to alternate between QA and VA to maintain the momentum. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन आपने क्वांट पढ़ लिया आधा घंटा 40 मिनट, एक दिन आपने वर्बल एबिलिटी पढ़ लिया, right? So this sort of switching can also be done, but what is the goal? Momentum. The idea is to be consistent so that the flow is there, right? So जहाँ पे आपके पास वीकेंड्स हैं, सपोज इंग्लिश के लिए आपको 5 छुट्टी मिल गई, आपको पता है 5 दिन की प्रेपरेशन ही नहीं है, आपको 2 दिन ही चाहिए, तो वो 3 दिन इस्तेमाल कर लिए. सो इस तरीके से आपको बैलेंस आउट करना है. सम एक्स्ट्रा डे यू गेट, राइट? सपोज जैसे मेरा 12th में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट था, तो उसके प्रैक्टिकल के लिए मुझे कोई तैयारी नहीं करनी. आई कैन गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू आईपी मैट. सो इस तरीके से आपको बैलेंस आउट करके चलना है टिल योर बोर्ड्स हैपन, राइट? और उसके बाद एक बार आपके बोर्ड स्टार्ट हो गए, सो देन यू हैव टू गेट वेरी अग्रेसिव, राइट? इंटेंसिव आईपी मैट प्रिपरेशन करनी है, जहाँ पे आपको ऑफकोर्स 4 से 6 घंटा आईपी मैट प्रिपरेशन पे डेडिकेट करना है. क्यूए में 2 से 3 घंटा, तब तक आप ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पढ़ चुके होगे, आप तैयारी कर ही रहे होगे, तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से सारे टॉपिक्स का रिविजन करना है, राइट? मेक अ सॉलिड प्लानर, align yourself, make stringent deadlines, practice extensively, identify your weak areas, but it has to be systematic. मतलब आप identify कर सकते हैं कि आपके areas strong कौन से हैं, आपके कौन से areas हैं which are really weak and you are struggling, and there are some areas which are like you are not very bad at it and neither you are doing एक्सट्रीमली गुड. सो हम उनको कह देते हैं कि वर्केबल एरियाज कौन से.
सो ट्राई कि वीक एरिया आपका वर्केबल बन जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका वर्केबल एरिया है वो स्ट्रांग हो जाए, और जो एरिया स्ट्रांग है वो स्ट्रांग ही रहे, राइट। अल्टीमेटली आपको इंश्योर करना है कि स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखना है, और इवेंचुअली सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं उनको एटलीस्ट वर्केबल तो बना लें कि क्वेश्चंस आप कोशिश तो कर सकें अटेम्प्ट करने की। ऐसा ना हो कि आपने कोई टॉपिक का क्वेश्चन देखा और आपने कहा तो मैं कर ही नहीं रहा। कई बार क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, से फॉर इंस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, पर आपको इतना फियर था कि आपने वो कॉन्सेप्ट्स को पकड़ा ही नहीं। सो दैट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक वी वुड नॉट want, because even if the question is easy, it's giving you the same marks as a difficult question is giving, right? So it's really important that you try to balance out, and that will happen when you do a rigorous systematic study, right? You have a solid plan, you know what are your weak areas, you know what are your strengths, right? जैसे अगर आप अभी जनवरी टू मार्च में कोशिश करिए कि एटलीस्ट आप स्ट्रॉन्ग और वर्केबल एरियाज पे तो मेहनत करते रहें। हो सकता है आपके पास अभी नहीं हो उतना टाइम कि एक टॉपिक जो आपका वीक है उसको स्क्रैच से उठाएं, बट देन अगर एक ही या दो टॉपिक्स जो वीक एरियाज रहते हैं या 3 भी रहते हैं तो वो आप आराम से बोर्ड्स के बाद पिक कर सकते हैं। बट अगर आप सब कुछ बोर्ड्स के बाद के लिए छोड़ देंगे तो होगा क्या कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, वर्केबल एरियाज है, वो भी टाइम डिमांड करेंगे। बस दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, राइट? सो यू कुड इंक्रीज योर प्रैक्टिस विद solving mock questions, and you can do past year papers. You have to focus here on speed and accuracy, because basic concept building आप कर चुके हैं, right? आपने maintain करके रखा था अपना पूरा momentum. So now our focus is to get the speed right, because eventually आपको time तो manage करना ही है, striking a good accuracy rate. वर्बल एबिलिटी में ऑफ कोर्स यू हैव टू डू फुल लेंथ आरसीज एवरीडे, 2 से 3 आरसीज एवरीडे करने, राइट? आप अगर पहले देखेंगे तो जनवरी से मार्च में, मिड मार्च टिल यू हैव योर एग्जाम, हमारा फोकस यही है कि आप 2-3 आरसीज वीकली भी कर लो तो बढ़िया है, बट नाउ यू हैव टू गो ऑन डेली बेसिस। यू हैव टू प्रैक्टिस पैराजम्बल्स, ग्रामर, वोकैबुलरी ड्रिवन क्वेश्चंस, राइट? एंड यू हैव टू टाइम योरसेल्फ, यू हैव टू सी कि आप ऐसा तो नहीं हो रहा कि टाइम के बियॉन्ड जा रहे हैं, एक आरसी आप कर रहे हैं बट इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं कि बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं बच रहा, राइट? इस तरीके का जजमेंट हमें प्लान करना पड़ेगा, इस तरह की ऑब्जर्वेशन हमारी होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होना चाहिए, बिकॉज जितना स्ट्रॉन्गर एनालिसिस होगा, जितना हम वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उतनी हमारी सॉलिड प्रिपरेशन रहेगी। देन ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट तो देने ही हैं, यू कैन स्टार्ट विद 1 और 2 मॉक्स इनिशियली, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आप उसको 3 से 4 मॉक्स पर वीक कर सकते हैं। पर मॉक्स देने का फायदा तभी होगा जब आप उसका रिगरस एनालिसिस करेंगे। अगर आप सिर्फ मॉक्स दे जा रहे हैं, आप एनालिसिस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, राइट? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज, यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम। सो एक मॉक से दूसरे मॉक पे जाने से पहले यू हैव टू have a very strong analysis where you have to identify your weak areas, then work on them, right? आपको strategize करना पड़ेगा कि अगर suppose आपने पैराजम्बल्स आइडेंटिफाई कर लिया तो पैराजम्बल्स की क्लास वापस देखिए, पैराजम्बल्स की डीपीपी को वापस सॉल्व करिए, राइट? आपको स्टेप्स लेने हैं टू ओवरकम दैट वीकनेस, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू गिव द मॉक आपके पैराजम्बल्स करेक्ट होने लग जाए, राइट? तो 2 मॉक्स के बीच में it's really important to work on the weak areas, because if you're not working on the, पहली बात तो कुछ स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं करते, कुछ आइडेंटिफाई कर लेते तो उस पर काम नहीं करते। सो until and unless you're going to work on your weak areas, how would you see the improvement, right? So that's very crucial. देन इनकरेक्ट आंसर्स को रिव्यू करिए, एनालिसिस करिए। ओके, सो आई हैड क्वेश्चन ए, I had for question number 1 A as my answer, which is wrong. The correct answer is C. So what was my thinking? मैंने क्या सोचा था? मैंने कोई तो लॉजिक लगाया था ना, my thinking, my logic. Then you could see the explanation कि given explanation क्या है. Then identify where is the flaw. राइट? इस तरह की आपको टेबल्स बनानी पड़ेंगी। जो टॉपर्स है वो इस तरह के स्ट्रॉन्ग एवेल्युएशंस करते हैं, माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं और छोटी छोटी गलतियों को पकड़ते हैं, बिकॉज जितनी छोटी छोटी गलतियां आप पकड़ेंगे उतना आपका एग्जाम में स्कोर इन्हांस होंगे, राइट? सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू रिव्यू योर इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस टू अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स। तो जैसे जैसे प्रिपरेशन करते जा रहे हैं, एक फॉर्मूला शीट या चीट शीट जिसको बोलते हैं, जिसमें मेजर पॉइंटर्स हैं, क्यूए के में जो फॉर्मूलाज हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप टैबुलेट करते जाइए ताकि लास्ट मिनट रिवीजन आपका स्मूथ रहे।
एंड ऑफ कोर्स जो कॉमन पैटर्न है वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस का उनको भी ऑब्जर्व करते रहिए सो दैट यू आर एब्सोल्युटली सॉर्टेड एंड यू आर इन टोटल कंट्रोल ऑन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन डे राइट सो आई होप दिस पर्टिकुलर video will help you understand how to navigate for your IP MAT preparation along with the boards. Our entire team wishes you all the best for your boards and for your IP MAT preparation. God bless you. Take very good care of yourself.